कुर्सी डाल दो, कुर्सी है तक तो उधर बढ़ा दो। जाओ जाओ बैठ जाओ। कंस भगवान कोली पास आते हैं, धोबी के पास आते हैं तो धोबी ने क्या देखा, एक पोटरी रखी है। भगवान कन्हैया के बोले तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तब नशा में आता हो ना, जब कह रहा हो अरे जंगली गमारो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं आती, हम राजा के नौकर हैं, हमसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि शराब में बड़ी ताकत है, इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। तुम घी दूध 6 महीना खाओ, इतनी जल्दी ताकत नहीं आएगी। बस ज्यादा नहीं 2 पैक पी लो, 5 मिनट में जिला के अधिकारी तुम बन जाओगे। जब इतनी बड़ी तो ताकत है। धोबी शराब के नशा में लड़खड़ाता है, कहता है जंगली गमारो तुम कौन हो? कन्हैया बोले अरे हम सीधी सादी बात कर रहे, बड़ा उल्टो सीधा बोल रहा हुआ। कन्हैया बोले हम मामा कंस के भाने जय भाने, जो धोबी बोलो तो कपूम चांद पे बैठा लू मूड़ पे भाने जा तो बैंड बजवाऊं। उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा तुम क्या ले जा रहे हो? कहा मामा कंस के कपड़े, तो हमें ये कपड़े दे दो। तो कन्हैया से धोबी बोला तुम्हारी औकात है? तुमने अपने चेहरा को कभी आईने में देखा है, कभी दर्पण में देखा है? तुम्हें इन कंस के कपड़े, एक राजा के कपड़े जंगली गमार होकर के पहनने की औकात है? भगवान कन्हैया धोबी और मेरे मीठे बचनों पे नालायक चेहरा उगलता है। आगे बढ़ के मुरलीधर ने बककाल में थप्पड़ मार दिया, मर गया है धोबी उसी जगह पर को हंसा स्वर्ग सुधार गया। धोबी का उसी समय भगवान कन्हैया ने एक तमाचे में देहांत कर दिया। मेरी बहनों आगे बढ़कर के भगवान चले तो राजा कंस के द्वार पर पहलवान लगे। इतने आजा तिलक धारी यहाँ खड़ा है जा। अब ये कन्हैया आएंगे तो उसे क्या कहेंगे? मुझे लगे रही हाथी की मौत से पैदा होते ही जमी आई मैया। भगवान कन्हैया ने द्वार पर जाके पीलवान से कहा भैया इस हाथी को अलग कर ले और हमें अंदर जाने दे मामा की यज्ञ में। पीलवान कहने लगा अरे नालायको, तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है? हाथी शराब के नशा में धुंध है, तुम इतने बड़े बलधारी हो तो हाथी को हटा दो, अंदर चले जाओ। भगवान कन्हैया बोले धोबी पीलवान से पीलवान तुम क्या समझ रहे हो? हमें कतई बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हो? अरे हमें प्रेम से तुमसे कहा है कि हाथी को अलग कर लो, हमें जाने दो। जब भगवान कन्हैया थोड़े चीख के बोले तो पीलवान बोला मथुरा में सभी यही नहीं, या सन तेरी चल पाई थी नंदा बाबा की जागीर नहीं।
मथुरा में सभी हीर गई, मथुरा में मथुरा में सभी हीर गई। या सन में तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। भगवान कन्हैया बोले रे पीरवन, हम झुके यार इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुक जाती है। हम उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभर आती है। हाथी में और कन्हैया में युद्ध हुआ। अरे सूल पकड़ के हाथी जब ते मारो और गिरा जमीन पर जाए के हंस किनारो। महाराज तात दो खेच ले गोपाल और चाई भोग दे पेट में बाके फार गए थाल। भैया करी हाथी को मरण समरिया सभा में घुसिया है। दादा करी हाथी को मरण कन्हैया सभा में घुसिया है। अब तक हाथी को मरण कन्हैया सभा में घुसिया है। सुखदेव जब कंस महाराज हंसते हैं तो भैया आकाश में बिजली तड़प जाती है। कन्हैया आगे बढ़ते चले गए तो सभी पहलवान लगे हैं द्वार पर। जब गोवर्धन महाराज को हटा के न कभी तय करते हो, एक एक से लड़ो। बीच सभा में जब पहुंचे हैं तो कंस ने देखा है तो अपने मुष्टिक चारूढ़ पहलवान से कहा है, आ गए हैं तुम्हें युद्ध भूमि में जाकर के युद्ध करना है, इन दोनों भाइयों को धराशायी करना है। कंस ने अपना ऐलान कर दिया, मंत्री से कहा, मंत्री जाओ। कहिए महाराज। जाओ लड़ो जाके। हम लड़े? लड़ो बिल्कुल। महाराज को मात दे तो वो तो आपस में निपट लेंगे। आपस में निपट लोगे और का। सज्जनों अब तो भैया मुष्टिक चारूढ़ पहले तो तुम दोनों आ जाइयो, ठीक है? गुस्सा भर गई है, हाथी भरा गया है। तो कौन सा कन्हैया आ गया है यहाँ? जरा देखो पहरेदारों। भैया जब कैसियों को चालू करते हैं मैया हो। आज उसी समय महाराज कंस ने कहा कि जाओ युद्ध भूमि में, देर मत करो, तुम जा करके युद्ध करो। युद्ध चालू करवाओ जी। चला मनोज ना यार, बोल नहीं रहा यार। हेलो बहनों, जब चले हैं उस युद्ध भूमि में तो भगवान कन्हैया से कहा, हमने तुम्हें निमंत्रण दिया है, 9 तो बाद में खवाएंगे, 72 बाद में खवाएंगे, पहले क्या करना है, आओ अपना बल दिखाओ।
अब तो भैया कन्हैया बोले मामा ये तेरी बात सही ना है, पहले तो निमंत्रण देकर बुलवाया, अब जहाँ युद्ध करवा रहे है। बलिदाई बोले आगे बढ़ करके कन्हैया अरे क्यों हटता है पीछे, मामा ने युद्ध को बुलाए है तो युद्ध भी हो। अब तो युद्ध भूमि में दोनों उतरे हैं, सबल के युद्ध करना होगा, इन बच्चों को पीछे कर दो। अरे मुष्टि का और चारूण पहलवा श्याम से हाथ मिलाई, और जगत खिला दी खेल पारिन में गए खेल भी खेल दिखाई। युद्ध की तैयारी करें, एक कन्हैया युद्ध की तैयारी करें, युद्ध करें सामने सामने सामने। हर मुष्टि का और चारूण पहलवा रहे श्याम से हाथ मिलाई, और जगत खिला दी खेल पारी न तो रहे खेल में खेल दिखाई। ध्यान रख दो, हलो रख दो से पहलवानों ध्यान मूसल रख दो अपना, युद्ध करो जैसे युद्ध करते हैं, जैसे लड़ते हैं, रख दो इसे। और दोनों योर से धर धर झपटे कुही और मारो जमारो फटाफट मारो। और युद्ध भूमि के मैदान में दोनों दिए ही धर्म गिराई। जल्दी करो जल्दी करो, अबे बंदाई को भागे भाई, लड़ाई उन दोनों में हो भाई, लड़ाई उन दोनों में दादा के तक ही न गई। पिछड़िया पीछे पिछड़िया, और कंस भूप के हाथे चचवानो दोनों भीर गिरे भराई। भैया भाई समय के बाद कन्हैया दो हुन मार दो, भैया भाई समय के बाद कन्हैया दो हुन मार दो। भाई समय के बाद कन्हैया तो हुन मार दो। तो पहरेदार मारे गए क्यों? तो पहरेदार मारे गए मालूम जी। अरे क्रोध आई दो कंस भूप को, और फिर जाना दे पठाया। अरे छोटे छैया नंद कन्हैया, और तो हुन कूदियो संघारी। बड़े पहलवान और लो, और चले कुश्ती करो बढ़िया करके। अरे दोनों योर से धर धर झपटे जैसी लड़ी कुही और बाजी। और जगत खिलाड़ी खिल पर नबी, और उत्तमती में हो सब भुलाई। अब उठ के लड़ो ना, लेके ही रहे लड़ा। और पल में तेरे करीन गिरधारी, दोनों दे जान से मारी। अरे तो
गिरे धरती पे और अपने लीने प्राण गमाई। गिर जाओ। अब तक कर वीरन को मरण कन्हैया मामा ढूंढाए। अब तक कर वीरन को मरण कन्हैया मामा ढूंढाए। को मरण कन्हैया मामा गया। कौन किसका मारा? कन्हैया मामा। मामा कौन किसका मामा? कन्हैया। पूरी जनता को लड़का दिया फिर भी कह रहा है मामा। मामा